डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने एक अमेरिकी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में बड़ी साफगोई से स्वीकार किया है कि पाकिस्तान आज न केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण के दौर में है बल्कि सुरक्षा और आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। उनका मुल्क इस वक्त चौतरफा मुसीबतों से घिर गया है। वहाँ राजनीतिक अराजकता की स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को अधिक कर्ज देने से इनकार कर रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान से लगी सीमा पर उसे तालिबान के बदले तेवर का मुकाबला करना पड़ रहा है। फौज और नागरिकों में तनाव खुलकर सामने आ रहा है। फिर यह भी किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान गलती से एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसलिए उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। उनके गलत हाथों में जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि हमेशा पाकिस्तान आतंकी संगठनों को हथियार उपलब्ध कराता रहा है। वह आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है। अमेरिका के सुरक्षा विशेषज्ञ कह चुके हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कभी भी इन आतंकियों के हाथों में जाने का अंदेशा है। किसी भी समस्या के हल की पहली शर्त है कि उसे सर्वप्रथम समस्या के रूप में स्वीकार किया जाए, फिर समाधान की दिशा में गंभीर पहल की जाए। पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति वाकई एक गंभीर समस्या है। सवाल है कि भयंकर महंगाई और गुर्बत से पाकिस्तानियों को मुक्ति क्या चीन और सऊदी अरब द्वारा दी जा रही इमदाद से मिल सकेगी? अब तक तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं लगता है, कारण काफ़ी समय से उसे इनके द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है, पर अभी तक किसी भी तरह से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है, बल्कि वहाँ लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों के कारण आज पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसियों के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि वहाँ के अधिकांश आतंकी संगठन भी आज पाकिस्तान के बिगड़ते हालात को देखकर उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, जबकि इन अधिकांश आतंकी संगठनों को पाकिस्तान पर शासन करने का कोई अनुभव भी नहीं है। इसलिए खस्ता हाल पाकिस्तान आज अपने सभी पड़ोसियों के लिए लगातार एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, विशेषकर भारत के लिए। फिर यह भी लगता है कि आने वाले समय में ये आतंकी संगठन पाकिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करने के चक्कर में वहाँ गृह युद्ध छेड़ सकते हैं। मगर आज यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि वहाँ के पुराने राजनीतिक सलाहकार और विशेषज्ञ ढके छिपे स्वर में यह भी कहते हैं कि अगर आज पाकिस्तान की मदद करने के लिए हिंदुस्तान अपनी ओर से कोई पहल करता है तो वहाँ के हालात सुधर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ससुर द्वारा नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाती बहू को ईंट मारकर घायल करने का समाचार शर्मनाक है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या सचमुच 21वीं सदी में
पहुंच चुके हैं। ऐसी खबरें सुन पढ़कर लड़कियों महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बड़ी बड़ी बातें खोखली नजर आती है। आज भी देश के अनेक परिवारों में बहू बेटियों का घर से बाहर निकलकर काम करना पुरानी पीढ़ी के लोगों को रास नहीं आता। वे उन्हें घर की चार दीवारी में ही कैद रखना चाहते हैं। पढ़ी लिखी होने के बावजूद वे घर गृहस्थी संभालना चाहती हैं या नौकरी कर अपनी योग्यता साबित करना चाहती है। यह फैसला करने के अधिकार महिलाओं को है। महिलाओं में यह काबिलियत होती है कि वे अपनी घर गृहस्थी संभालने के साथ बाहर निकलकर नौकरी की जवाबदेही भी बखूबी निभा सकती हैं। पुरुषों को अपना अहम त्याग कर महिलाओं के कार्यकलाप में सहयोग करना चाहिए। परिवार को आर्थिक रूप से योगदान करने की सोच रखने वाली महिला को ईंट मारकर घायल करना यही साबित करता है कि लोगों की विकृत सोच में बड़े बदलाव की दरकार है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह आगे बढ़ रही है उसको वृद्धि तो कहा जा सकता है, मगर इसे विकास नहीं कहा जा सकता। वृद्धि से अभिप्राय जीडीपी में सुधार से है, जबकि विकास एक बड़ा मुद्दा है जिसमें समानता और पर्यावरण सुरक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। भारत की आधे से अधिक आबादी यानी ग्रामीण समुदाय अपवंचना का शिकार है। इसीलिए ग्रामीण युवा गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण गांवों में रोजगार की कमी है। मगर इससे शहरों में बढ़ती जनसंख्या पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन रही है। शहरी जीवन को और अधिक जटिलता से बचाने और समानता लाने के लिए सरकारों को ग्राम स्तर पर रोजगार की योजनाएं बनानी होंगी। भारत की मिट्टी विभिन्न प्रकार की फसलों, बागवानी, पशुपालन आदि के लिए अनुकूल है। भूमिहीन श्रमिकों को कम पूंजी लागत और अल्प भूमि की मांग वाले व्यवसायों को करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जो निर्धन वर्ग में रोजगार सृजन और अल्प पोषण जैसी समस्याओं को दूर करेगा। देश के विश्वविद्यालयों में छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बड़ी चिंता का विषय है। यह समाज शास्त्रियों के लिए शोध का विषय होना चाहिए। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर देश के समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों को जरूर अध्ययन करना चाहिए। 2019 में मुंबई के एक छात्रावास में आदिवासी पृष्ठभूमि वाली एक डॉक्टर ने आत्महत्या की थी। तब 3 सहयोगी महिला डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगे थे। 2016 में हैदराबाद का बहुचर्चित रोहित वेमुला का मामला लोग अभी भूले नहीं हैं। इस तरह विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों की खुदकुशी के अनेक मामले सामने आए हैं। कारण जो भी हो, देश के युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना होगा। सरकार, समाजशास्त्रियों और परिवारों को आगे आकर काम करना होगा। संपूर्ण विराम।